चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ को। तो सबसे पहले हमें करना है इसके अंदर सेट टॉपिक। तो सेट हम सबको पता है क्या होता है, हम पहले से पढ़ के आ रखे हैं। सेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वो वेल डिफाइंड है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो उसको सेट कहा जाता है। और अगर इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन दूँ तो हम लिखते हैं कि देर इज़ नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट। ऐसी ये थोड़ी अच्छी डेफिनेशन लगती है हमें, क्या कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती है रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें किसी भी कलेक्शन के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड करना है या उसमें से हटाना है तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस कलेक्शन को सेट बोला जाता है। ठीक है, तो सेट हम सबको पता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट किसे बोलते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट किसे बोलते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है हमारे पास कि किसी भी सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। अगर आप एक सेट लो, ए सेट, जिसके अंदर आप 2-3 एलिमेंट्स ले लो, तो अगर मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, देखना ज़रा। इस सेट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी हो गई 3। तो कार्डिनैलिटी कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। कार्डिनैलिटी का बस इतना ही मतलब होता है कि किसी भी सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो सेट फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनैलिटी भी फाइनाइट ही होगी, कोई नेचुरल नंबर होगी। अगर वो सेट इन्फाइनाइट होता है तो रियल एनालिसिस की हेल्प से हम जानते हैं कि इन्फाइनाइट सेट भी 2 टाइप के होते थे। पहले टाइप का जो सेट होता था वो होता काउंटेबल, दूसरा होता था अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल होगा उसकी कार्डिनैलिटी होगी अलिफ नॉट, और जो अनकाउंटेबल होगा उसकी कार्डिनैलिटी होती है कंटिन्यूम। बस ये जानने के लिए है, ग्रुप थ्योरी में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, इसलिए इस बात को बस ध्यान रखना कि हमने कार्डिनैलिटी वर्ड का मतलब क्या है। कार्डिनैलिटी मतलब किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। अगर फाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनैलिटी भी फाइनाइट होगी। अगर सेट फाइनाइट नहीं है, इन्फाइनाइट है, तो उसकी कार्डिनैलिटी भी इन्फाइनाइट ही होगी। सिंबल देख लो, इसका सिंबल होता है मॉड ए टाइप का और कार्डिनैलिटी ऑफ ए टाइप का। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके बाद वो हमारे पास आता है, ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास है सबसेट किसे बोलते हैं। अच्छा, तो देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट की डेफिनेशन होती है, पहले हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3, मैंने एक सेट ले लिया ए सेट। तो अगर मैं इसका छोटा वर्जन ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2, तो ये जो सेट है वो इस बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट की डेफिनेशन तो एक्चुअल में ये है, इस सेट को जैसे मैंने ए नाम दे देता हूँ, इस सेट को बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि सबसेट किसे बोलेंगे, तो ये जो छोटा वाला सेट बी है, इस बी वाले सेट को मैं ए वाले सेट का सबसेट तब बोलूँगा अगर बी के अंदर का हर एक एलिमेंट ए के अंदर भी आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सबसेट कहलाता है। बी के अंदर का हर एक एलिमेंट ए वाले सेट के अंदर भी आ जाए, अगर ऐसा होगा तो बी जो है वो ए का सबसेट होगा, और उस केस में हम लिखते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, अगर बी के अंदर का हर एक एलिमेंट ए वाले सेट के अंदर भी आ जाए तो बी ए का सबसेट कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात हमें कंफर्म हो गई, हमें पता थी ये चीज़। ठीक है तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, वो देखना। पहली चीज़, ए डजेंट बिलोंग्स टू ए। कोई भी सेट खुद को बिलोंग नहीं कर सकता, कोई भी सेट खुद को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप कोई भी सेट, जैसे ए सेट ले लो आप, जिसके अंदर आप 2 एलिमेंट ले लो ए बी सी, ये आपने एक सेट लिया एक्स सपोज, तो ये जो एक्स सेट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन होती है कि जो ये वाला सेट है इसके अंदर का हर एक एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर भी होना चाहिए, तो ये वाला सेट जो है दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा। पर आप खुद देखो ना, ए के अंदर, एक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट खुद के अंदर तो है ही ना, एक्स के अंदर तो है ही ना, तो हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद सबसेट जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट किसे बोलते हैं उसको देखते हैं। तो देखो, पावर सेट का मतलब क्या होता है। पावर सेट ऑफ ए, जिसको हम सिंबल से दिखाते हैं पी एस के थ्रू। तो पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए।
किसी भी सेट का सारे सबसेट्स का कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स के कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। और सपोज़ मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मैंने एक सेट ए लिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सेट में यहाँ पे ए सेट ले रहा हूँ, देखना इस ए सेट के अंदर मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए 1 और 2। तो ए सेट के कौन कौन सबसेट हो सकते हैं? देखो ए सेट के अगर मैं सबसेट्स की बात करूँ तो इसके सबसेट्स ये हो सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखना इसके हमारे पास सबसेट्स हो सकते हैं। तो पहला सबसेट हो सकता है सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, 1, 2 और 5। ठीक है, एक तो ये सेट खुद ही आ जाता है, एक एम्प्टी सेट आ जाता है और बाकी इनको सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं। तो देखो इस सेट के अंदर हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट्स थे, तो इसका जो टोटल सबसेट बने वो कितने बने? 4 बने। सबसेट जो बनते हैं वो हमेशा 2n बनते हैं, जहाँ पे n बताता है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर 2 एलिमेंट है तो 2n, चार हमारे पास इसके सबसेट बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो सबसेट मतलब क्या होता है? मतलब टोटल कितने सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, उन सबको कलेक्ट कर लो एक सेट के अंदर, वो जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन पूरी कर देता हूँ। ए सबसेट ऑफ ए, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पावर सेट इक्वल टू अ सेट जिसके अंदर ए आएंगे सच दैट ए, थोड़ी यहाँ पे गलती मेरे ख्याल से हो गई, तो इसको हटाओ, इसको यहाँ से हटाना है। देखो किसी अगर मान लो एस सेट का पावर सेट लिखना है तो उसके अंदर वो सारे ए आएंगे सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस। तो ये हमारे पास क्या होती है? पावर सेट ऑफ एस की डेफिनेशन होती है, सारे सबसेट का कलेक्शन। इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है पावर सेट के बाद देखो जो इसके नीचे हमने लिखा है जो कि हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता। सिंबल जो होता है इसका वो होता है फाई, या बोल सकते हो ऐसे दोनों तरफ ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर कुछ भी मत डालो। ये दोनों ही सिंबल होते हैं एम्प्टी सेट के। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशंस को लगा सकते हो? तो सेट्स के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। देखो पहला ऑपरेशन जो सेट के ऊपर होता है वो होता है यूनियन का ऑपरेशन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो। अगर ए एक सेट है जिसके अंदर 1, 2 है, बी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि 1, 2, 3 सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया। इसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो जब हमें यूनियन पता चल जाएगा सेट्स का कैसे निकालते हैं, ये पहला ऑपरेशन हुआ सेट के ऊपर। तो इसको डिफाइन ऐसे करा जाता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स जो है वो ए में भी हो या एक्स बी में हो। और लिखा है, ये और वर्ड पे ध्यान देना, यूनियन पे आता है और, मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी होंगे या वो बी में भी होंगे उन सबको करेक्ट करो, उन सारे एक्स को करेक्ट करो एक सेट के अंदर, उसको डिफाइन करा जाता है यूनियन ऑफ दैट 2 सेट्स। उन दो सेट्स का यूनियन डिफाइन करा जाता है उसको। जब यूनियन के बाद हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स को ले लेना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ए एक सेट ले लो जिसके अंदर आप ले लो 1, 2, 3 और बी एक सेट ले लो जिसके अंदर आप ले लो 1, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि होगा सिंगलटन 1। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम इंटरसेक्शन के दौरान हम लेते हैं यहाँ पे एंड साइन का यूज़ लेते हैं। ठीक है, कि एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी, एंड है ये, एंड एक्स बी में भी हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 सेट्स का इंटरसेक्शन डिफाइन होता है इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो नेक्स्ट हम जो इसके बाद पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये थर्ड ऑपरेशन है जो कि होता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट। 2 सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है? तो a माइनस बी हमारे पास डिफरेंस का सिंबल होता है 2 सेट्स का। तो a माइनस बी का मतलब होता है x के अंदर के वो एलिमेंट, मतलब a के अंदर के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, x के अंदर के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। मैं सेम देखो बार बार मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चेंज करने का कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आप a सेट कंसीडर करो, अगर आप यहाँ पे आप a सेट कंसीडर करो, आप a सेट ले लो 1, 2, 3 और b सेट ले लो 1। तो अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ यहाँ पे a माइनस बी के अंदर मतलब कि a के अंदर के वो सारे एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं है, तो a के अंदर के एलिमेंट्स है 2, 3 जो b के अंदर नहीं है, तो a माइनस बी का ये मतलब होता है। इसके बाद हम देखते हैं b माइनस ए का क्या सेंस होता है। b माइनस ए का मतलब होता है कि b के अंदर के वो सारे एलिमेंट्स जो a के अंदर ना हो। तो b के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a के अंदर ना हो। b के अंदर एक ही एलिमेंट है 1 जो कि a में भी है,
तो एक्स्ट्रा कोई बच रहा है बी के अंदर जो ए में ना हो? नहीं, बी के अंदर और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो बी माइनस ए जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का यही नोटेशन होता है, ऐसे लिख दो, ये सिंपल फाई बना दो। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो एक सेट में हो दूसरे वाले सेट में ना हो, उसको हम डिफरेंस ऑफ टू सेट की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब हम डिफरेंस हमने पढ़ लिया तो डिफरेंस के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे मैं इसको अगर वेन डायग्राम, पहले वेन डायग्राम समझाता हूँ फिर इजी पड़ जाएगा आपको समझना। देखो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन, इसको बोलता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दैट टू सेट्स। अगर जहाँ पे हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है ए डेल्टा बी। इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। कि एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए, एक्स बी में भी होना चाहिए, बट एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर हमारे पास हो जाती है तो सेट हमारे पास क्या कहलाता है, मतलब तो इसको हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका एक बार देख लो। सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज़ आपको पड़ेगा ग्रुप थ्योरी में एक जगह पे, उसको देखते हैं। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए डेल्टा बी से इसको हम दिखाएंगे। इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, पर दोनों में ना हो, उन दोनों के इंटरसेक्शन में वो चीज़ ना हो, वो हमारे पास ए डेल्टा बी में आते हैं। और इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका होता है, इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम आप देख लो ना, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये बीच वाला पोर्शन। तो अगर आप पूरे ए यूनियन बी में से अगर आप माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, बीच वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो बचा हुआ साइड वाला पोर्शन आ नहीं जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा माइनस करने पे। सोचो इसको, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये ऐसे भी इसको डिफाइन करा जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारे पास होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम मतलब वो ये होता है कि अगर आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो इनको ना सर्कल्स की फॉर्म में, जहाँ पे इनका कॉमन पोर्शन भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो इनको कॉमन करके बना सकते हो ऐसे करके। तो ये वेन डायग्राम से होता है। वेन डायग्राम 2 सेट 3 सेट 4 सेट जितने सेट का चाहो उतने सेट का बना सकते हो। ये वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है, वेन डायग्राम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमने सेट पर ऑपरेशन पढ़े ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, 4 ऑपरेशंस हमने पढ़े। तो उन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज़ उनको देख लेते हैं तो नाम के साथ। तो देखो पहली है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ये रही। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो कैसे, सबसे पहले इन पे एक एक करके गौर करना। सबसे पहले हमारे पास है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? तो आप खुद बताओ, अगर आप 2 सेट का यूनियन ले रहे हो और दोनों सेट सेम है, ए यूनियन ए कर रहे हो, तो ए यूनियन ए करने से क्या हमारे पास हमेशा ए ही आएगा? ए यूनियन ए करने से क्या हमारे पास ए ही आएगा? बिल्कुल, ए यूनियन ए करने से हमारे पास ए ही आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करते हो तो भी आपके पास ए ही आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये ग्रुप थ्योरी के अंदर इसका इतना ज़्यादा यूज़फुलनेस नहीं है, बस मैं करा रहा हूँ क्योंकि सेट्स के अंदर का टॉपिक है। सेकंड आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर होते हैं, कॉम्यूटेटिव होता है यूनियन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर ही होते हैं, इक्वल चीज़ें ही होती हैं। ठीक है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यूनियन को। देखो ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो देखो पहले ब्रैकेट किस पे लगाया आप उस पर गौर करना। तो पहले ब्रैकेट लगाए ए और बी के बीच में, और फिर जो ब्रैकेट लगाए वो लगाए बी और सी के बीच में। तो चाहे पहले ए यूनियन बी निकाल लो और जो आंसर है उसका यूनियन सी के साथ निकाल लो, ऐसा कर लो, या फिर पहले बी यूनियन सी कर लो और जो आपका रिजल्ट आए उसको ए के साथ यूनियन कर लो। तो इन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। सेम इंटरसेक्शन के ऊपर भी है, इंटरसेक्शन भी आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो फिर इंटरसेक्शन सी कर लो। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तो इसमें मैं थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं इसका यूज़फुलनेस पड़ेगी, देखना ज़रा इसको। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए सेट का यूनियन ऐसे किस सेट के साथ लो कि वापस से ए आ जाए, ऐसे सेट को जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है ना, ऐसे सेट को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसे सेट को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेट होने के बाद खुद रिमूव हो जाता है वहाँ से। तो देखो ए के साथ मैं ऐसा किस एलिमेंट को ऑपरेट करूँ कि ए आ जाए, तो फाई होगा। किसी भी सेट का यूनियन आप एम्प्टी सेट से ले लो, हमेशा वही सेट आपको मिल जाएगा। तो फाई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, किसके लिए, यूनियन ऑपरेशन के लिए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है अगर ए का यूनियन आप करो यू के साथ तो यू आ जाएगा। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स होता है। तो आप जिस भी सेट के ऊपर बात कर रहे हो तो उसके लिए पहले आप यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करोगे। तो अगर आप किसी भी सेट का यूनियन कर लो यूनिवर्सल सेट के साथ जिसके अंदर ऑलरेडी सारे सेट्स कंटेन्ड हैं, तो वो बड़ा वाला सेट ही आ जाएगा, यूनियन वाला सेट। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अगर आप ए सेट का इंटरसेक्शन कर लो यूनिवर्सल सेट के साथ, ए सेट क्या था, एक सेट था। यूनिवर्सल सेट क्या है, कंप्लीट सेट है जिसके अंदर ए भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, अगर आप उनका कॉमन पोर्शन ले रहे हो, तो कॉमन पोर्शन लेने पे क्या होगा, छोटा वाला सेट जो है ए आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर इंटरसेक्शन यू करोगे तो ए आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने फटाफट देख लिया। इसमें से आइडेंटिटी को ध्यान रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, किसके लिए, यूनियन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो यहाँ पे आप एरो पे गौर करो, ये जो एरो हमने बनाया है यहाँ पे, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ। तो इसको भी एक बार देख लेना। हालांकि मैं सब बता रहा हूँ कि बस ग्रुप थ्योरी को रिवाइज करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, देखो अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, दोबारा से, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है ऐसे, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि पहले यूनियन जो आपके पास है, पहले जो आपके पास ये यूनियन है इसको बी के साथ कर दो, फिर यूनियन जो है उसको सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और बीच में जो ऑपरेशन यहाँ पे था इंटरसेक्शन, वो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। डिमॉर्गन लॉ किसे बोलते हैं, डिमॉर्गन लॉ का मतलब होता है, देखो अगर ए यूनियन बी है उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे एक्स एक सेट ले लो 1 2 3 और एक सेट ले लो 1। तो अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, और एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2,3 कि 2,3 जो है वो ए में नहीं था और एक्स में था। एक्स यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आपको इसको समझना है। अच्छा, जब आप इतना कर लो उसके बाद इसको बोलता है डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन देखो ए यूनियन बी का हम डिमॉर्गन लॉ पढ़ रहे थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है आपने। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है पर वो सेंटर वाले का साइन चेंज, सेंटर वाले का ऑपरेशन चेंज कर देता है। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन कर देगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन कर देगा। वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।